तो आइए साथियों, आज जानेंगे हम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। इससे पहली कड़ी में हम पढ़ चुके हैं माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्या? ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इस सिद्धांत की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, क्या है सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या किसी देश की ऐसी जनसंख्या है जो उस देश के लिए अधिकतम आय प्रदान कर सके या अधिकतम आय के अवसर प्रदान कर सके। अनुकूलतम जनसंख्या से आशय किसी देश की ऐसी विशिष्ट जनसंख्या से है जो उस देश के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के अवसर प्रदान कर सके। तो इससे निष्कर्ष निकलता है किसी देश की ऐसी जनसंख्या जो उस देश के लिए अधिकतम आय के अवसर प्रदान कर सकते अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। ठीक है ना? ऐसी जनसंख्या जो उस देश के लिए अधिकतम आय अवसर प्रदान कर सके अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सबसे पहले एडवर्ड वेस्ट ने 1815 ईस्वी में दिया। किसने दिया? एडवर्ड वेस्ट ने 1815 ईस्वी में दिया। इसको विकसित करने का कार्य किसने किया था? सर हेनरी सिजविक ने 1907 में अपनी पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसी में इन्होंने इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं सर हेनरी सिजविक ने 1907 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इस सिद्धांत को विकसित किया। लेकिन इन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब इन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया तो किसने किया था? उसके लिए अनुकूलतम शब्द का प्रयोग दूसरे विद्वान करते हैं जिनका नाम है एडविन कैनन। आगे देखते हैं इस सिद्धांत के लिए अनुकूलतम शब्द किसने प्रयोग किया था? सर एडविन कैनन, जो ब्रिटेन के निवासी थे, उन्होंने इसके लिए अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया। इस सिद्धांत के लिए
सर एडविन कैनन ने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग 1924 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ में किया था। दो बातें निकल के आई। सबसे पहले इस पर विचार किसने दिया? एडवर्ड वेस्ट ने दिया था। इसको विकसित किसने किया? सर हेनरी सिजविक ने किया था। किस पुस्तक में किया था? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया था। इसके लिए अनुकूलतम शब्द किसने दिया था? एडविन कैनन ने दिया था। कब दिया था? 1924 ईस्वी में दिया था। किस पुस्तक में दिया था? वेल्थ नामक पुस्तक में दिया था। वहीं पर आगे अनुकूलतम शब्द तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इसके लिए अनुकूलतम जनसंख्या का सूत्र किसने दिया? वही अनुकूलतम जनसंख्या के लिए सूत्र का प्रयोग डाल्टन महोदय ने किया, जो इस प्रकार है। क्या है? m बराबर a माइनस o अपॉन o। इन्होंने क्या दिया था? सूत्र दिया था m बराबर a माइनस o अपॉन o। किसने दिया था? डाल्टन महोदय ने दिया था। इसी से संबंधित कुछ अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने इस सिद्धांत में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। रॉबिन्सन ने इस सिद्धांत के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की बात कही, तथा सैंडर्स ने इस सिद्धांत के लिए प्रति व्यक्ति आर्थिक कल्याण की बात कही है। देखते हैं। रॉबिन्सन ने इस सिद्धांत में प्रति व्यक्ति अधिकतम आय तथा सैंडर्स प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना करते हैं। रॉबिन्सन प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की संकल्पना देते हैं, तथा सैंडर्स प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। वहीं पर जो डाल्टन महोदय थे, इन्होंने क्या किया था? कैनन का जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की बात कही थी, उसका समर्थन कर देते हैं। वहीं पर डाल्टन महोदय कैनन के प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की संकल्पना का समर्थन करते हैं। तो हमने देखिए इस टॉपिक के माध्यम से क्या सीखा? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या किसी देश की वह विशिष्ट जनसंख्या जो उस देश के लिए अधिकतम आय के या अवसर उपलब्ध करा सके, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एडवर्ड वेस्ट ने 1815 ईस्वी में दिया था। सर हेनरी सिजविक ने 1907 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसको सिद्धांत को विकसित किया था। इस सिद्धांत के लिए अनुकूलतम शब्द का एक प्रयोग सिजविक द्वारा नहीं किया गया। इस सिद्धांत के लिए सर एडविन कैनन ने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1924
1924 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? अपनी पुस्तक वेल्थ में किया था। इतना हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या के लिए सूत्र का प्रयोग किसने किया था? डाल्टन महोदय ने किया था। सूत्र क्या था? m बराबर a माइनस ओ अपॉन ओ। वही रॉबिन्सन इस सिद्धांत में प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की संकल्पना करते हैं। कौन? रॉबिन्सन। तथा सैंडर्स क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात परिकल्पना करते हैं। वहीं पर डाल्टन महोदय जो थे वो कैनन के प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की संकल्पना का समर्थन कर देते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न अच्छे हो सकते हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं, इसके लिए हमने इन फैक्ट को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। अगर भाई का प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।